हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम ऑब्जेक्ट के विषय में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं और कैसे हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, इन सारे टर्म्स के विषय में जानेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए समझते हैं ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्ट का बात करें तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, वर्ब के द्वारा अफेक्टेड होता है। वर्ब से कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रभावित हुआ होता है, यानी वर्ब का प्रभाव किसी नाउन या प्रोनाउन पे पड़ रहा होता है, वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो हम बोले राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ पे मारने का काम कर रहा है, यानी एक्शन कौन कर रहा है, मारने का तो राम कर रहा है। राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वो मारने का जो काम है वो प्रभाव पड़ा रावण पे। रावण यहाँ पे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे हम बोले ही इज गोइंग टू पटना, तो जाने का काम यहाँ पे एक्शन का काम, एक्शन हो रहा है और एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पटना पे। पटना पहुंचना यानी जाने का बात हो रहा है, तो पटना यहाँ के क्या, यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और जो जाने का काम कर रहा है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको समझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्ट को फ्रेंड्स दो पार्ट्स में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक कैटेगरी के अनुसार उसको डिवाइड किया गया ऑब्जेक्ट को, दूसरा यूजेज के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। कैटेगरी के अनुसार से जो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया गया, उसमें से एक कैटेगरी को रखा गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत वैसे नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है जो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत वैसे नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत वैसे नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है जो क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। अब आइए समझ यूजेज के अनुसार से ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूजेज के अनुसार से भी फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक पार्ट्स के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स वो आता है डेटिव केस, दूसरा पार्ट्स के अंतर्गत आता है एक्यूजेटिव केस। डेटिव केस उसे कहा जाता है फ्रेंड्स जो क्या होता है कि वर्ब के द्वारा अफेक्टेड होता है, यानी वर्ब का सीधा सीधा प्रभाव उस नाउन या प्रोनाउन पे पड़ रहा होता है, वो क्या होता है, डेटिव केस के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि एक्यूजेटिव केस वैसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जो कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन से संबंधित होते हैं, यानी प्रीपोजिशन के लिए जो भी नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है वो एक्यूजेटिव केस के अंतर्गत आता है। अब आइए इन सारे टर्म्स को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव केस या फिर डेटिव केस, इन चारों टर्म्स जो कि ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स हैं, इसको आइए सेंटेंस में देख के समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको और भी आसानी से क्लियर हो सके। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, राम इट्स ए मैंगो। अब इससे पहले इसको समझे, इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई यानी पहचान करें। इसके लिए फ्रेंड्स दो तरीका है किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने का। पहला तरीका है फ्रेंड्स कि आप उस सेंटेंस में क्या, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको, जब हम ये तीन शब्द का यूज करते हैं वर्ब के साथ, तो जो जवाब आता है वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। और जनरली ऐसा माना जाता है कि वर्ब के बाद का जो जितने भी नाउन या प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कैसे ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करें और पहचान करें। आइए इसके लिए देखते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स हमारा लिखा हुआ है राम इट्स ए मैंगो। यहाँ पे इट्स फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्शन वर्ड है जो क्या कर रहा है, एक्शन के रूप में काम कर रहा है। ये इट्स फ्रेंड्स यहाँ पे एक्शन वर्ड है और इसका प्रभाव जो है किस चीज पे पड़ रहा है, मैंगो पे पड़ रहा है। मैंगो यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है और यही इस सेंटेंस का क्या होगा, इफेक्ट पड़ रहा है इस नाउन पे, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। और इंग्लिश ग्रामर में दो ही ऐसे पार्ट्स हैं जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है, और वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दो पार्ट्स है, नाउन और प्रोनाउन। यही किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके अलावा और दूसरा चीज जो भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, ये कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। केवल दो के पास ही पावर है, नाउन और प्रोनाउन। यही दो ऐसे टर्म्स है इंग्लिश ग्रामर में जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इट्स एक्शन वर्ड है और इसका प्रभाव मैंगो पे पड़ रहा है। मैंगो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंगो क्या है, लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ पे मैंगो फ्रेंड्स नॉन लिविंग थिंग्स है और पीछे हमने बात किया था कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो क्या होंगे, वो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो एक तरह का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंगो फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक और चीज पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट को फ्रेंड्स दो पार्ट्स में बांटे थे, एक कैटेगरी के अनुसार से, दूसरा यूजेज के अकॉर्डिंग से।
कैटेगरी के अनुसार से जो ऑब्जेक्ट बांटा गया था, एक उसमें था, एक जो था वो था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि यूजेज के अकॉर्डिंग जो था वो भी दो तरह से बांटा गया था। यूजेज के अनुसार जो फर्स्ट जो था वो था डेटिव ऑब्जेक्ट, दूसरा था एक्यूजेटिव केस। पहला डेटिव केस, दूसरा एक्यूजेटिव केस। डेटिव केस उसको बोला जाता था जो डायरेक्ट वर्ब से अफेक्टेड होता था। यहाँ पे इट्स खाने का जो अफेक्ट पड़ रहा है वो डायरेक्ट मैंगो पे पड़ रहा है, इसलिए ये डेटिव केस का भी ऑब्जेक्ट है। डेटिव केस के ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हम यहाँ पे मैंगो को रख सकते हैं। तो मैंगो यहाँ पे डेटिव केस भी हो जाएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। डेटिव केस, ये अगर पूछा जाए मैंगो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा केस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट आता है, तो आप बता सकते हैं डेटिव केस। तो यहाँ से हमको दो टर्म समझने में आया कि मैंगो यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा डेटिव केस का ऑब्जेक्ट है। अब एक और तरीका से फ्रेंड्स हमने जाना था कि ऑब्जेक्ट को हम किसी भी सेंटेंस में पता कर सकते हैं। क्या, किसे और किसको करके जब हम प्रश्न करते हैं तो जो जवाब आता है वो भी उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो राम इट्स ए मैंगो, राम क्या खाता है, जब हम एक्शन वर्ड के साथ प्रश्न करते हैं क्या, किसे और किसको, तो जो जवाब आता है किसको खाता है या फिर किसे खाता है या फिर क्या खाता है, तो जो जवाब आता है वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ जवाब आ रहा है फ्रेंड्स मैंगो, मैंगो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टू पटना, वह जाता है टू पटना, पटना के लिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अब देखिए ये एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ड का प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है, नाउन पे पड़ रहा है। आगे एक नाउन दिया गया है टू पटना। अब लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्ट इस वर्ब का इफेक्ट जैसे यहाँ था इट्स, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा था मैंगो पे, लेकिन यहाँ पे गो जाने का डायरेक्ट इफेक्ट इस पे नहीं पड़ रहा है, यानी प्रीपोजिशन के बाद इसका यूज हुआ है। तो जो प्रीपोजिशन के बाद यूज होते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में बांटे थे, एक कैटेगरी के अनुसार से, दूसरा यूजेज के अनुसार से। कैटेगरी के अनुसार से जो बांटा गया था उसमें दो पार्ट्स रखे थे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि उधर यूजेज के अनुसार से जो बांटा गया था उसके अनुसार से ऑब्जेक्ट को भी दो पार्ट्स में बांटा गया था, एक डेटिव केस का ऑब्जेक्ट और दूसरा एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट। डेटिव केस का ऑब्जेक्ट उसको कहते थे जो क्या होता था, वर्ब से डायरेक्ट सीधा अफेक्टेड होता था, जबकि इन एक्यूजेटिव केस के ऑब्जेक्ट के अंतर्गत उसको रखा गया था जो प्रीपोजिशन के बदले में ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज किया जाता था। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट वर्ब के द्वारा अफेक्टेड नहीं है, यानी ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के, प्रीपोजिशन के नाउन के रूप में आया है। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो नाउन यहाँ पे फ्रेंड्स एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट होगा, एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप समझिए अब ये एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पे पटना जो है ये किस रूप में आया है, लिविंग थिंग से या फिर नॉन लिविंग थिंग से। पटना यहाँ पे फ्रेंड्स नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत फ्रेंड्स हम बताए थे कि नॉन लिविंग थिंग्स जितना भी होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो पटना भी यहाँ क्या हो गया फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आइए तीसरा सेंटेंस फ्रेंड्स देखते हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, वी आर प्लेइंग, हम लोग क्या खेल रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं। एक्शन वर्ड क्या है फ्रेंड्स, खेलना, प्लेइंग। एक्शन वर्ड क्या है, प्लेइंग यानी खेलना। क्या खेल रहे हैं, और डायरेक्ट जवाब आ रहा है ऑब्जेक्ट। क्या जवाब आ रहा है, ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल। कहाँ पे, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब देखिए फ्रेंड्स इस सेंटेंस में यहाँ पे फ्रेंड्स डायरेक्ट वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा था मैंगो पे, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में पटना आ रहा था। यहाँ पे वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ रहा है और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी फील्ड का यूज किया जा रहा है। तो खेलना का डायरेक्ट इफेक्ट फील्ड पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, यहाँ भी इस पे आ रहा था, लेकिन ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, प्रीपोजिशन के नाउन के रूप में आया, इसीलिए ये क्या बन गया, एक्यूजेटिव केस का नाउन। और वर्ब से डायरेक्ट इफेक्ट हो क्या है, इसीलिए क्या बन गया, डेटिव केस का ऑब्जेक्ट। अब आइए समझते हैं, यहाँ पे प्लेइंग से डायरेक्ट इफेक्ट होकर जो नाउन आ रहा है वो क्या है, फुटबॉल, और इसीलिए फुटबॉल क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट अफेक्टेड है, इसीलिए ये फुटबॉल क्या हो गया, डेटिव केस का ऑब्जेक्ट, डेटिव केस। और ये फुटबॉल क्या है, लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। अब आइए पता चल यहाँ पे चल रहा है कि ये फुटबॉल जो है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए फ्रेंड्स किसका यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आइए प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है और वो अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे फ्रेंड्स प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट। और ये एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट है और ये कैसा है, लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ आपको पता चल रहा है फील्ड क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए ये भी क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही वेंट टू मार्केट टू बाय ए वॉच, ही वेंट टू मार्केट टू बाय ए वॉच। अब ये फ्रेंड्स देखते हैं
वेंट, वेंट यहाँ पे फ्रेंड्स एक्शन का काम कर रहा है, यानी गो यानी फर्स्ट फॉर्म है और उसी का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। ही वेंट टू मार्केट, वह गया कहाँ पे, मार्केट, टू मार्केट, टू बाय ए वॉच, टू बाय ए वॉच, एक घड़ी खरीदने के लिए। अब ये फ्रेंड्स समझते हैं, ही वेंट वॉच। अब देखिए वेंट, ये मार्केट जो है फ्रेंड्स वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में आया है। टू मार्केट, टू यहाँ पे फ्रेंड्स प्रीपोजिशन है और इसके लिए नाउन का यूज किया गया है, तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। अब जो भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है उसे हम लोग फ्रेंड्स एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं, एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्ट के नाम से। और यहाँ पे वेंट, वेंट यहाँ पे टू बाय है, बाय यहाँ पे फ्रेंड्स टू के बाद मेन वर्ब का कभी भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वो इन्फिनेटिव होता है, तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि ये वर्बल नाउन कहलाता है, ये वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये नाउन की तरह से काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। तो ये वेंट, वेंट का प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है, टू बाय पे पड़ रहा है, किस लिए जा रहा है, तो खरीदने पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये खरीदना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और खरीदना क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए फ्रेंड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वॉच भी क्या है फ्रेंड्स, वॉच भी नॉन लिविंग थिंग्स है, और इसका सीधा प्रभाव क्या किस पे आ रहा है, वेंट से आ रहा है। ही वेंट टू बाय ए वॉच, मतलब किस चीज के लिए गया और किस पे प्रभाव पड़ रहा है, वॉच पे पड़ रहा है। तो ये खरीदने का संबंध भी, जाने का संबंध भी किससे, इफेक्ट किससे पड़ रहा है, वर्ब से पड़ रहा है। तो जब वर्ब से इफेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा तो वो डेटिव केस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या हो गया, डेटिव केस का ऑब्जेक्ट, और ये डेटिव केस का ऑब्जेक्ट हो गया, और कैसा है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं सब क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, टू स्विम, टू स्विम। जितना भी सेंटेंस जब भी हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, खाना, जाना, नहाना, सोना, खाना, जाना, नहाना, सोना, जिसके भी अंत में फ्रेंड्स ना लगा हुआ रहता है उसको हम फ्रेंड्स दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो टू ईट या फिर ईटिंग। जब ईट ये मेन वर्ब होता है, इसके साथ जब आईएनजी चिपका देते हैं, आईएनजी जब इसके साथ आ जाता है वो खाना यानी जेरंड के रूप में काम करता है, इसको हम लोग फ्रेंड्स जेरंड के नाम से जानते हैं, जेरंड। और जब टू लग के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इसको हम लोग फ्रेंड्स इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, और ये दोनों वर्बल नाउन के अंतर्गत आता है। वर्बल नाउन उसको बोलते हैं जो वर्ब और नाउन दोनों तरह से काम करता है, जाना टू गो या फिर गोइंग, नहाना टू बाथ या फिर बाथिंग, सोना टू स्लीप या फिर स्लीपिंग, दोनों आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स टू स्विम आया है, इसका मतलब तैरना, इज ए गुड एक्सरसाइज, क्या है, एक अच्छा व्यायाम है। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न करते हैं, व्हाट इज टू स्विम, तैरना क्या है, तो जवाब आता है ए गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सरसाइज आया है, यही एक नाउन के रूप में काम कर रहा है और यही इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, बी वर्ब है। बी वर्ब के अंतर्गत फ्रेंड्स एम, इज, आर, वाज, वर आता है, और इसके बाद जो एक्सरसाइज आया है यहाँ पे आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद कहीं ना कहीं हम एक नाउन का यूज करते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, नाउन है, और इससे पहले आर्टिकल का यूज किया गया, तो आर्टिकल के बाद नाउन आ गया, और गुड यहाँ पे फ्रेंड्स एडजेक्टिव है। अब ये जो नाउन यूज है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, किसका ऑब्जेक्ट, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरने का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, एक्सरसाइज पे पड़ रहा है। तैरने का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, एक्सरसाइज पे पड़ रहा है। इफेक्टेड डायरेक्ट किससे, वर्ब से इफेक्टेड है, तो वर्ब से जो भी डायरेक्ट इफेक्टेड होता है उसको कौन सा वर्ब, कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेटिव केस का ऑब्जेक्ट, डेटिव केस का ऑब्जेक्ट। और ये एक्सरसाइज क्या है, लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, तो सामान्यतः आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जब नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो ये क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, यू सेंट ए लेटर टू राम। अब ये भेजने का काम आया है, यू सेंट ए लेटर टू राम। अब डायरेक्ट भेजने का काम, डायरेक्ट जो भेजा गया वो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, लेटर पे पड़ रहा है। यू सेंट ए लेटर, वर्ब का डायरेक्ट एक्शन जो हुआ है उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, लेटर पे पड़ रहा है। तो जिससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, वो एक तरह का डेटिव ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डेटिव केस का ऑब्जेक्ट होता है। ये लेटर क्या होगा, डेटिव केस का ऑब्जेक्ट, DATIV, डेटिव CAS केस, डेटिव केस का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, लेटर। और अब आइए समझते हैं फ्रेंड्स, ये जब डेटिव केस का ऑब्जेक्ट हो गया तो कैसा दिख रहा है, लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे ये नॉन लिविंग थिंग्स दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब ये लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो डायरेक्ट, जब लिविंग थिंग्स होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे लेटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, इसीलिए ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको हम डेटिव केस के नाम से भी जान सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कौन, राम। राम यहाँ पे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में है। जब ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तब इसको हम लोग फ्रेंड्स एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एक्यूजेटिव केस के नाम से। और जो वर्ब के द्वारा डायरेक्ट अफेक्टेड होता है और नाउन या प्रोनाउन, वो क्या होता है, डेटिव केस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में राम काम कर रहा है, इसीलिए एक्यूजेटिव केस है। और राम क्या है, लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। राम यहाँ पे फ्रेंड्स लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग फ्रेंड्स कौन सा यूज करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए डायरेक्ट, जबकि लिविंग थिंग्स के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये राम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा और एक्यूजेटिव केस का भी ऑब्जेक्ट होगा, एक्यूजेटिव केस का भी ऑब्जेक्ट होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग, अभी फ्रेंड्स हमने बताया था कि ये टू स्विम, और ये टू लगा के अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर टू के साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, तो वो दोनों क्या होता है, नाउन के रूप में भी काम करता है। और नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। तो स्मोकिंग यहाँ पे जो फ्रेंड्स यूज हुआ है, ये भी एक तरह के क्या है, नाउन है। सिगरेट पीना, जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा, टू स्विम या फिर स्मोकिंग, इसका जो अर्थ निकलता है उसका अंत में ना लगा हुआ होता है। जैसे हम इसको देखते हैं, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट समझने का प्रयास करते हैं। स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, किसके लिए हानिकारक है। अब जब इससे क्वेश्चन करेंगे किसके लिए स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना हानिकारक है, तो जो जवाब आ रहा है वो क्या है, हेल्थ है। क्या जवाब आ रहा है, हेल्थ आ रहा है। और ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो प्रीपोजिशन के बदले में ये ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसीलिए ये हेल्थ जो है, ये कौन सा प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या यूज होता है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसको हम लोग फ्रेंड्स एक्यूजेटिव केस के अंतर्गत रखते हैं। तो हेल्थ यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, एक्यूजेटिव केस का नाउन, एक्यूजेटिव केस का नाउन। और जब ये एक्यूजेटिव केस का नाउन हो गया, तो हम देखेंगे कि हेल्थ आखिर लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हेल्थ हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो हेल्थ हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हेल्थ अगर प्रीपोजिशन के बाद यूज हुआ है तो वो क्या हो गया, एक्यूजेटिव केस। अगर वर्ब से डायरेक्ट अफेक्टेड होता है तो उस समय हेल्थ डेटिव केस के नाम से जाना जाता है। और अगर हेल्थ की जगह पे कोई अगर लिविंग थिंग्स होता है तो वो किस रूप से जाना जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो आज के क्लास में फ्रेंड्स हमने ऑब्जेक्ट के विषय में जाना। आई होप आपको ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ पाए होंगे। और इसमें अगर किसी भी तरह का फिर से प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें डिस्कस करने का अगले क्लास में प्रयास करेंगे। और आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।